तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परावैद्युत ध्रुवण का मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है। तो पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परावैद्युत ध्रुवण। परावैद्युत ध्रुवण। तो क्या होता है परावैद्युत ध्रुवण? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परावैद्युत ध्रुवण होता है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, हम यहाँ पे लिखते हैं किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में या बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी पदार्थ में एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि परावैद्युत ध्रुवण को अगर हम कैपिटल P से लिखते हैं तो कैपिटल P बराबर क्या हो जाएगा, और विद्युत द्विध्रुव गुण को स्मॉल p से हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा एकांक आयतन में उत्पन्न या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत आघूर्ण कहते हैं। तो कैपिटल P बराबर स्मॉल p बटा v। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि परावैद्युत ध्रुवण को कैपिटल P से लिखते हैं और एकांक आयतन में उपस्थित या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी पदार्थ में एकांक आयतन में उपस्थित या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। तो अब यहाँ से मात्रक देख लेते हैं क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक देखें तो क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम इनटू मीटर, क्योंकि हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश और उनके बीच की दूरी मान लेते हैं अगर 2L है, इनका गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर होगा, बटा क्या हो जाएगा मीटर की घात 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें क्या मिलेगा, कूलाम, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, कूलाम क्या मिलेगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक भाग तो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। अब दूसरे भाग में यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मालूम करना है, विमीय सूत्र। हम मालूम करना है विमीय सूत्र। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर से हम विमीय सूत्र को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कूलाम का विमीय सूत्र क्या होगा। तो कूलाम के लिए हम लिखते हैं, देखिए अगर हम धारा के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं एम्पियर। तो यहां से हम लिख सकते हैं
धारा I बराबर Q बटा T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर, समय के लिए हम क्या लिखेंगे T, Q इंटू T मतलब एम्पियर इंटू, तो विमी सूत्र लिखेंगे A इंटू T, ये कूलाम के लिए हो जाएगा, मीटर के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए विमी सूत्र हम लिखते हैं L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, m0 L -2 T A, तो यह हो जाएगा विमी सूत्र। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।